एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसी स्टडी क्लासेस में। आज की इस हिंदी की स्पेशल क्लास में आज हम आपके लिए वन लाइनर 15 क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो आने वाले सभी एग्ज़ामों के लिए बहुत ही यूजफुल है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इसी प्रकार के और भी इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आपके एग्ज़ामों में आपकी मदद करें। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अंग्रेजी भाषा को भारत में शिक्षा के माध्यम से आरंभ किया गया, किसके द्वारा किया गया? अंग्रेजी भाषा को भारत में शिक्षा के माध्यम से किसके द्वारा आरंभ किया गया? तो ये किया गया लॉर्ड मैकाले के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, हिंदी का आदि कवि किसे माना जाता है? तो स्वयंभू को। आदि कवि किसे कहा जाता है? स्वयंभू को। अगला क्वेश्चन है, हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? तो ये हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? परीक्षा गुरु है। ये इसके लेखक कौन है? श्रीनिवास दास। हिंदी का प्रथम उपन्यास क्या है? परीक्षा गुरु है। फिर अगला क्वेश्चन है, हिंदी का प्रथम एकांकी कौन सा है? तो प्रथम एकांकी किसे कहते हैं? एक घूंट। प्रथम एकांकी क्या है? एक घूंट है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी का प्रथम पात्र कौन सा है? प्रथम पात्र, पात्र ये गलत छपा है यहाँ पे। पात्र नहीं, पात्र की जगह क्या होगा? पत्र। हिंदी का प्रथम पत्र उदंत मार्तंड। इसके लेखक कौन थे? जुगल किशोर। हिंदी की प्रथम पत्रिका कौन सी है? अगला क्वेश्चन है छठवां, कि हिंदी की प्रथम पत्रिका पूछा गया है, तो ये कौन सी है? संवाद कौमुदी। अगला है, हिंदी की वर्णमाला में कितने स्वर और कितने समस्वर होती है? समस्वर का मतलब होता है व्यंजन। तो हिंदी की वर्णमाला में 11 स्वर होते हैं और 33 समस्वर होते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंदी के किस समाचार पत्र में खड़ी बोली को मध्य देशी भाषा कहा गया? किस समाचार पत्र में खड़ी बोली को क्या कहा गया? मध्य देशी भाषा। तो वो समाचार पत्र कौन सा है? बनारस अखबार। अगला है, हिंदी के प्रथम कवि कौन है? हिंदी के प्रथम कवि पूछा गया है, तो ये कौन है? सिद्ध सरहप्पा। ये किस शताब्दी में आए थे? 9वीं शताब्दी में। अगला क्वेश्चन है, हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन है? हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन है? तो ये कौन है? लल्लू लाल। अगला क्वेश्चन है, हिंदी के सर्वप्रथम गीत लेखक कौन है? गीत लेखक कौन है? हिंदी के सर्वप्रथम गीत लेखक हैं विद्यापति। हिंदी के अगला 12वां क्वेश्चन है, कि हिंदी के सर्वप्रथम दैनिक समाचार पत्र कौन सा था? सर्वप्रथम दैनिक समाचार पत्र कौन था? तो ये था सुधा वर्षण। कौन सा? सुधा वर्षण। ये कैसा था? दैनिक था। अगला है, हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम क्या है? प्रकाशित पत्र का नाम क्या है? उदंत मार्तंड। अगला है, अजंता की गुफा किस धर्म से संबंधित है? अजंता की गुफा किस धर्म से संबंधित है? तो ये किस धर्म से थी? बौद्ध धर्म से। अजंता की गुफा बौद्ध धर्म से संबंधित है। फिर है अगला, अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय कहाँ पर है? अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय कहाँ है? भोपाल, मध्य प्रदेश में। अगला है, अतीत के चलचित्र, इसके रचयिता कौन है? अतीत के चलचित्र की रचयिता पूछा गया है, तो कौन है? महादेवी वर्मा। अगला है, अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है स्वयंभू को। अगला है, अपभ्रंश भाषा के प्रथम व्याकरण आचार्य कौन थे? अपभ्रंश भाषा के प्रथम व्याकरण आचार्य थे हेमचंद्र। कौन थे? हेमचंद्र। अगला क्वेश्चन है, अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता कौन थे? कृष्ण काव्य के प्रणेता कौन थे? पुष्पदंत। अगला है, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में है पानी,
ये पंक्तियाँ किस काव्य की हैं? ये किसकी है? यशोधरा की। बहुत इंपॉर्टेंट पंक्ति है ये। अगला क्वेश्चन है, अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है इपिग्राफी। क्या कहलाता है? इपिग्राफी। फिर है, अमी हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रत्नार जियत मरत झुक झुक परत जे ही चितवत एक बार। इस पंक्ति की रचयिता कौन है? इसके रचयिता कौन है? रसलीन। अगला है, अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई थी? तो किसके विकास में? खड़ी बोली के विकास में। अगला है, अमीर खुसरो ने जिन मुकरियों, पहेलियों और दो सूखनों की रचना की, उसकी मुख्य भाषा क्या है? मुख्य भाषा क्या है? तो वो क्या है? खड़ी बोली है। अगला है, अवधी भाषा के सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य का नाम क्या है? अवधी भाषा के सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य का नाम है रामचरितमानस। ये किस भाषा में लिखा गया? अवधी भाषा में। और ये क्या है? ये महाकाव्य है। अगला है, अशोक के फूल निबंध संग्रह, इसके रचनाकार पूछा गया है। अशोक के फूल, तो ये किसकी है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की। अगला है, अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ भक्त कवि कौन है? तो वो कौन है? सूरदास हैं। फिर है, आँख की किरकिरी होने का क्या अर्थ है? कहते नहीं है मेरी आँखों की किरकिरी बन गया। तो इसका अर्थ क्या है? अप्रिय लगना। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर का, आंसू, इस काव्य की रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता है जयशंकर प्रसाद। अगला है, आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित होती हैं? तो ये किससे होती हैं? क्षेत्र विशेष से संबंधित होती हैं ये। अगला है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने त्रिवेणी में किन 3 महाकवियों की समीक्षा प्रस्तुत की थी? त्रिवेणी में कौन से 3 कवि शामिल थे? तो वो कौन से थे? सूरदास, तुलसीदास और जायसी। अगला है, आत्मजयी के रचयिता कौन है? आत्मजयी के रचयिता है कुंवर नारायण। आत्मजयी के रचयिता कौन है? कुंवर नारायण। अगला है, आत्मनिर्भरता, इस निबंध के रचनाकार कौन है? आत्मनिर्भरता के हैं बालकृष्ण भट्ट। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज कौन है? आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज है क्रो-मैग्नन मनुष्य। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? आधुनिक युग की मीरा किसको कहा जाता है? महादेवी वर्मा को। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक युग के चरण कौन है? आधुनिक युग के चरण कौन है? तो वो कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। अगला क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश की राजकीय भाषा कौन सी है? कहाँ की भाषा पूछा गया है? आंध्र प्रदेश की। तो आंध्र प्रदेश की राजकीय भाषा कौन सी है? तो वो है तेलुगु। फिर है, आसमान पर चढ़ाने का अर्थ क्या है? आसमान पर चढ़ाने का अर्थ क्या है? अत्यधिक प्रशंसा करना। फिर है अगला क्वेश्चन, इतिहास शब्द का शुद्ध विशेषण क्या होगा? ऐतिहासिक। इतिहास का विशेषण क्या होगा? ऐतिहासिक। अगला क्वेश्चन है, ईदगाह कहानी के रचनाकार कौन है? ईदगाह कहानी के रचनाकार है मुंशी प्रेमचंद। फिर अगला क्वेश्चन है, उर्दू किस भाषा का शब्द है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उर्दू किस भाषा का है? तुर्की भाषा का। अगला क्वेश्चन है, एक नार पिया को भानी, एक नार पिया को भानी तन बाको सगरा ज्यों पानी। ये पंक्ति किस भाषा की है? तो ये किस भाषा की है? ब्रज भाषा की है ये। अगला क्वेश्चन है, एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है? एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है? माखनलाल चतुर्वेदी को। अगला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रिक भाषा समूह की भाषाओं को बोलने वालों को क्या कहा जाता है?
आष्ट्रिक भाषाओं, जो आष्ट्रिक भाषा होती है, तो इस समूह की भाषाओं को बोलने वालों को किरात कहते हैं। क्या कहते हैं? किरात। अगला क्वेश्चन है, कटकटान कपि कुंजर भारी। कटकटान कपि कुंजर भारी, धु भुजदंड तमक महिमारी, डोलत धरन सभा पद खसे, चले भाजी भय मारुत गिरसे। इस पंक्तियों की रचयिता कौन है? तो इन पंक्तियों के रचयिता है तुलसीदास। कौन है? तुलसीदास। अगला क्वेश्चन है, कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है? कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है? केशवदास को। अगला क्वेश्चन है, कथा सम्राट किसे कहा जाता है? तो कथा सम्राट कहा जाता है मुंशी प्रेमचंद को। अगला क्वेश्चन है, कबीरदास की भाषा क्या थी? कबीरदास की भाषा थी सधुकड़ी भाषा। फिर कलम का सिपाही किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है मुंशी प्रेमचंद को। फिर कलम का सिपाही ये क्या है? क्या है ये? एक जीवनी है। तो गाइस, अगर हमारी ये 15 क्वेश्चन आपको पसंद आए हों तो हमारे वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और हाँ, अगर जहाँ कहीं भी इस वीडियो में आपको तुर्की समझ में आती हो तो हम इस कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताएं। क्या बोल रहा हूँ? तुर्की। और अपने सुझाव ज़रूर दें। अगर कहीं पर भी ये गलत समझ में आता हो आपको तो कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।